हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं शिवरात्रि की। तो कल था शिवरात्रि मेरा भी फास्ट था और कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि जनरली जब भी संडे को स्पेशली मैं कुछ भी शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि सभी बच्चे हस्बैंड घर पर रहते हैं और मैं थोड़ा बिजी भी रहती हूँ। ऊपर से कल फास्ट भी था तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। बट आप सभी ने शिवरात्रि की कि नहीं मुझे बताना, और आप लोगों की शिवरात्रि कैसी रही, फास्टिंग कैसी रही, पूजा करने मंदिर गए कि नहीं। तो मैं यहाँ पर ना पूजा करने मंदिर नहीं गई थी। ऐसे मैं जब विशाखापट्टनम में रहती थी ना तो हर बार जाती थी, हर बार शिवरात्रि में तो ज़रूर जाती थी, अकेले ही सही लेकिन जाती थी। लेकिन कल मैं नहीं गई और नहीं गई क्योंकि यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना चाहिए, कौन सा शिवालय जाऊँ और किस टाइम में पूजा होगा, क्योंकि मंदिर भी डेकोरेट नहीं किया हुआ था। तो मुझे लगा पता नहीं मतलब मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा कन्फ्यूजन जैसा लगा, तो मैं नहीं गई। बट फिर मैं शाम में गई थी आरती के समय, तो दिया जलाने के लिए, क्योंकि मैंने मुझे सुबह में थोड़ा लेट भी हो रहा था, तो मैंने घर पर ही पूजा किया और शाम में फिर मैं और मेरा बड़ा वाला बेटा गए वहाँ पर। तो अच्छा था। जैसे विशाखापट्टनम में ना, साउथ में स्पेशली पूजा ना आप अपने से नहीं कर सकते हैं, मंदिरों में पंडित जी ही करते हैं। मतलब या तो ग्रुप पूजा करवाएंगे या अगर आप पर्सनली भी करवाना चाहते हैं तो पंडित जी ही करते हैं। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि जैसे हम लोग के साइड में होता है ना, मतलब हम लोग खुद से ही भगवान जी को सब चीज़ चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, खुद से ही सब चीज़ प्रसाद फूल पत्ती जो भी चढ़ाना होता है, छू करके प्रणाम करना होता है, तो सब हम लोग खुद से करते हैं। तो वही वाला सिस्टम यहाँ था, तो मुझे बहुत ही लगा कि मुझे जाना चाहिए था। लेकिन अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर या फिर सावन का सोमवार होगा या ऐसे भी कभी जाने का मन किया तो मैं जाऊंगी। और आप मेरा लिप्स का देख सकते हैं हालत अभी किस हाल में है। थोड़ा ठीक है बट फिर भी अभी हल्का सा भी टच होता है ना, मतलब हटता है स्किन ना, तो पूरा ब्लीडिंग होने लगता है। तो ये भी एक फ्रस्ट्रेशन मेरा बना के रखा है, क्योंकि बहुत सारे दाने हुए थे ना। बट अभी पहले से थोड़ा कंडीशन ठीक है, मतलब ड्राई हो रहा है। और आज मुझे बच्चों का स्कूल जाना है, तो अभी बज रहा है 9:30 बजा हुआ है। और जस्ट मैंने पूजा किया, नहा धो करके पूजा किया है मैंने, और मैं जाती हूँ कुछ खाऊंगी क्योंकि फास्ट था कल। तो कल तो मैंने साबूदाना बनाए थे शाम में, और हस्बैंड स्वीट पोटैटो लेकर के आए थे। तो ये मैंने फिर इसको मतलब उबाल करके नहीं, मैं स्टीम करती हूँ अलग तरीके से, जिससे पानी में नहीं इसको डालती हूँ, इस ट्रे डाल करके स्टीम करती हूँ। तो वैसे स्टीम करके अच्छे से खाया था, अच्छा था, मीठा भी था। तो कल तो थोड़ा बहुत ही मैं खाई थी, तो नमक खाने का मन कर रहा है, तो सोच रही हूँ कि पराठे बना लूँ, या ब्रेड है फ्रिज में तो ब्रेड सेक लूँ। तो अब देखते हैं, चाय बनाती हूँ, उसके बाद नाश्ता करते हैं। हाँ, और आज मुझे बच्चों का स्कूल भी जाना है। छोटा वाला बेटा का स्कूल का टाइमिंग है 10 बजे, बड़ा वाला का है 11 बजे। मतलब स्कूल में रिजल्ट आने वाला है। अभी एग्ज़ाम हुआ था ना 3rd सेमेस्टर का, तो 50 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, तो कॉपी चेक करवाया जाता है ना पेरेंट्स को, तो वही होना है। तो मुझे जाना है, रिपोर्ट कार्ड लाना है, मतलब रिजल्ट लाना है उन लोगों का। और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ कि सैटरडे को ना, मतलब जैसे स्कूल्स में होते हैं ना, कुछ प्रोग्राम्स होते रहते हैं, कुछ क्विज या हैंड राइटिंग टेस्ट या फिर स्पेलिंग टेस्ट होते रहता है। तो दोनों बेटा के क्लास में हो रहा था। तो बहुत सारा में, मतलब जैसे छोटा वाला बेटा तीन कंपटीशन में फर्स्ट हुआ था, फर्स्ट रैंक था उसका। तो उसको ये सैटरडे को जूनियर लोग का, मतलब जूनियर क्लासेस का अवार्ड सेरेमनी डे मनाया गया था, तो उसमें उसको 3 प्राइज़ मिले हैं। तो वो मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। और बड़े वाले बेटे का शायद उसको पता है कि मुझे मतलब 4 में मिलना है मम्मा, क्योंकि मैं 4 में फर्स्ट रैंक लाया था। तो अब देखते हैं उसको क्या मिलता है और क्या क्या चीज़ में मिलता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि छोटा वाला बेटा को क्या क्या मिला था। तो मैं ना अभी उसको रखी नहीं हूँ, क्योंकि वो लाया था तो मैंने बाहर ही रखी हुई है सैटरडे से ही, क्योंकि मैं वीडियो बना नहीं रही थी ना इधर, मतलब 2 दिन बनाई ही नहीं वीडियो, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी थी, तो बहुत सारे काम रहते हैं, वही से मैं पेंडिंग काम करते रहती हूँ छुट्टी के दिन स्पेशली। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो उसको क्या क्या मिला था, किस किस चीज़ में उसने, छोटा वाला बेटा ने, आदर्श पटेल ने फर्स्ट किया था। तो 1 मिनट, तो देखिए ये एक है इंग्लिश वीक कंपटीशन में फर्स्ट किया था, और दूसरा है स्पेल वेल कंपटीशन में फर्स्ट किया था। मतलब इसमें था स्पेल वेल कंपटीशन, मतलब स्पेलिंग वाला कंपटीशन था। ये इंग्लिश वीक कंपटीशन था, इसमें राइटिंग और राइमिंग कुछ इस तरह का था। और ये था हैंड राइटिंग कंपटीशन, मतलब 3-4 राउंड हो करके 3-4 राउंड क्लास में हुआ था, उसके बाद ये फर्स्ट किया था। तो 3 इसका था। और इसको देखिए क्या क्या गिफ्ट में मिला है। तो ये एक है सीपर, ग्लास का है ये सीपर, और इसमें इसका स्ट्रॉ यहाँ है, इसमें स्ट्रॉ जाता है इस तरह से। तो ये एक मिला है इसको।
मतलब सेम ऐसा ही 2 मिला है, 2 के लिए। और थर्ड प्राइज इसको देखिए क्या मिला है, ये सेम है 2। और थर्ड में है ये जार है, इस तरह का जार है इसके अंदर। तो वो क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा का ना फर्स्ट टाइम इस तरह से कुछ अवार्ड था, मतलब अवार्ड के रूप में कुछ गिफ्ट आइटम मिले हैं उसको, तो वो बहुत ही हैप्पी था। ये ना बहुत टाइट है। तो ये एक डब्बा है, इस तरह से है, अच्छा है और इसका क्वालिटी भी अच्छा लगा। तो ये BPA फ्री है तो क्वालिटी थोड़ा ठीक ही है, ख़राब नहीं है। और ये बड़ा डब्बा है एक, और 2 छोटा डब्बा है, एक यहाँ और एक ये। तो उसको इस तरह से गिफ्ट में मिला था, तो वो बहुत ये सब, तो वो इतना ज़्यादा खुश हो गया था ना। बहुत ही सुंदर सा ये सिपर है, तो मैं सोच रही हूँ इसको यूज़ करूँगी चाय या कॉफ़ी या गर्म पानी पीने में। अगर बच्चे पियेंगे तो बच्चों को दूंगी। तो क्योंकि ये ग्लास का है इसलिए, अगर ये प्लास्टिक का रहता तो मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन ये ग्लास का है तो मैं इसको यूज़ करूँगी। और मुझे भी बहुत पसंद आया ये, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का दिया गया है, इसलिए मुझे अच्छा लगा। तो बच्चा तो खुश है, पेरेंट्स भी खुश हैं, क्योंकि बच्चे अगर अच्छा करते हैं तो किस पेरेंट्स को ख़राब लगेगा। आज वही है, आज 10 बजे मुझे जाना है उन लोगों के स्कूल, क्योंकि हस्बैंड तो जा नहीं सकते, वो ड्यूटी चले गए हैं, तो मुझे ही जाना है। और मैं अभी चलती हूँ, नाश्ता करूँगी, रेडी होंगी, 9:30 बज चुका है। उसके बाद फिर मैं चलूँगी, तो थोड़ा मोड़ा अगर वहाँ शूट की तो दिखाऊँगी आप लोगों को, नहीं तो फिर आकर के मिलूँगी। मैं चाय बना रही हूँ और मेरे पास ब्रेड रखे हुए हैं, तो सोचिए उसी को सेक करके खा लेती हूँ, और सैंडविच बना करके, सॉरी। और आप देख सकते हैं कि मैं ना इस बार सैटरडे को हम लोग मार्केट गए थे, तो मैं ये लेकर के आई थी। तो हमारे साइड में ना चना जो मिलता है ना, वो पेड़ के साथ मिलता है, और यहाँ पर गुजरात में, मतलब विशाखापट्टनम में तो मिलता ही नहीं था, और गुजरात में मुझे ये दिखा यहाँ अहमदाबाद में, तो ये इस तरह से मिलता है, मतलब सारी फलियाँ इसकी निकाली हुई है, और इसके अंदर चना मुझे निकालना होगा तोड़ तोड़ करके। तो आज शाम में इसकी जो हम लोग के साइड में भवरा बनाया जाता है ना, जो चना का और चावल का आटा बेसन मिक्स करके जो पकौड़ियाँ बनती है, उसको हम लोग भवरा बोलते हैं, बजका भी बोला जाता है, बहुत लोग बजका बोलते हैं, तो वो बनाऊंगी। तो इस तरह से चना इसका निकालूंगी, अभी नहीं, स्कूल से आने के बाद इसको निकाल करके मैं रखूंगी और शाम में फिर बनाऊंगी। तो देखिए मैंने खीरा और चीज़ और थोड़ा सा चाट मसाला डाल करके मैं बना रही हूँ सैंडविच। बहुत ही सिंपल वाला एकदम सैंडविच रहेगा ये, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे बनाना है और जल्दी निकलना है, तो भूख भी लगी हुई है थोड़ी थोड़ी, तो फिर जल्दी से बना करके खा करके चलते हैं। तो मेरी सैंडविच रेडी हो गई है, अब मैं इसको कट करती हूँ और खा लेती हूँ। जितना देर में मेरा सैंडविच बन रहा था, मैं रेडी हो गई हूँ स्कूल जाने के लिए, और मैंने कुछ इस तरह से पहने हुए हैं, और मुझे कंफर्टेबल ड्रेस पहनना था, तो मैंने कंफर्टेबल ही पहना है। और अब मैं खा लेती हूँ फटाफट से। चाय भी बन चुके हैं मेरे। रेडी हो चुकी हूँ बच्चों के स्कूल जाने के लिए, और मुंह अजीब लग रहा है, बट जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पेरेंट्स यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं अभी जस्ट रेडी हुई हूँ, थोड़े बहुत पेपर लेने हैं। मैं ना बिंदी नहीं लगाती हूँ ना, तो मुझे ना अपना फेस खुद में अच्छा नहीं लगता, आदत पड़ी हुई है ना। तो अगर मैं जैसे पैंट या टॉप पहनती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि बिंदी ना लगाऊँ, उसके लुक के साथ ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर नहीं लगाती हूँ तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो छोटा सा एक बिंदी लगा लिया है मैंने। मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब चलते हैं बच्चों के स्कूल। कल मैंने ना पैरों में आलता लगाए थे, पूजा पाठ में हमारे यहाँ आलता लगाया जाता है ना, तो वही मैंने लगाया था। तो पैर तो बहुत सुंदर दिख रहा है मुझे अब मेरा, बट नेल पॉलिश लगाऊंगी, क्योंकि नेल पॉलिश मैंने हटा लिया है पैरों से। तो 1-2 पेपर लेना है बच्चों के क्लास से रिलेटेड, उसके बाद फिर चलते हैं बच्चों का स्कूल। तो बच्चों का फीस का ये लेना था मुझे, तो ये दोनों ले लिया है मैंने। और देखते हैं इस पर्स में जाएगा तो रख लेंगे, नहीं तो दूसरा पर्स लेना होगा। नहीं, इसमें नहीं जाएगा।
इसमें चला जाएगा, तो इसमें दे देती हूँ। थोड़े से चेंज पैसे भी ले लेती हूँ, क्योंकि अगर ऑटो से गई तो काम आ जाएगा। ऑटो से ही जाऊँगी, रैपिडो बुक करके नहीं जाऊँगी। ऑटो मिल जाते हैं यहाँ पर इजीली, रोड पर ही सामने में। तो चलिए चलते हैं बच्चों के स्कूल, फिर वहाँ से आकर के बताती हूँ कि उन लोगों के रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या आया, कितना कितना नंबर लाया दोनों मिल करके। तो गेट लॉक करते हैं और चलते हैं। ये स्कूल है, कैसे कर सकते हैं। मैं मामा ढूंढ रही है किधर है किधर है। आदि का स्कूल आ गए हम लोग। तो अभी जस्ट मैं आ गई हूँ आदि को स्कूल से लेकर के, और उसका रिजल्ट मैंने देख लिया है। अच्छा नंबर लाया है, बहुत 2-3 पेपर में फुल मार्क्स था, कुछ में 1-2 नंबर ही कम कम करके था। लेकिन इमेजिन कीजिए आदि गुजराती पढ़ना स्टार्ट किया है यहीं आकर के लास्ट ईयर से, लेकिन इस बार गुजराती में 50 आउट ऑफ 50 लाया। इमेजिनेशन से भी परे है, लेकिन फिर भी बच्चा मेहनत किया है तो लाएगा ही। और बहुत खुशी लगा, बहुत ही अच्छा लगा उसका रिजल्ट देख के। हाँ, किसी किसी में थोड़ा नंबर जो कट हुआ है ना, तो बहुत ही बेसिक गलती किया है जो मुझे ध्यान देना होगा। तो अभी जस्ट हम दोनों आ गए हैं स्कूल से, और भैया इसका नहीं आया है अभी। भैया आएगा ऑटो से ही। हम लोग भी ऑटो से आए, लेकिन उसको मैं लेकर के आ गई स्कूल से। वो बोला मामा जाऊँगा ही, वेट नहीं करूँगा मैं भैया के साथ जाने का। तो मैं उसको लेकर के आ गई हूँ। आ जा कपड़ा पहन करके। तो चलते हैं, अब खाना वाना बनाएंगे। और कल है बड़ा वाला बेटा का स्कूल में, फिर वही कॉपी चेक होगा, कॉपी दिखाया जाएगा। तो कल शायद उसके डैडी जाएं, मे बी। अगर नहीं जाएंगे वो तो फिर से कल मुझे जाना होगा। है तो पास में ही है स्कूल, लेकिन ऑटो से जाना पड़ता है, क्योंकि पैदल उतना दूर कौन जाता है। तो चलिए अब मैं खाना बनाऊंगी, देखते हैं क्या बनाते हैं।